हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स क्लास 8 का जो रत्ना सागर बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर आज खत्म करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1E आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक एक ही बार में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है देखो, आते हैं बताते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट का पूछा है 3/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेना है। ठीक है। ये देखो, ये यदि 1 से कम हो तो, ठीक है, इसका वैल्यू 1 से यदि कम हो तब ऐसा करना है। एक सिंपली नंबर लाइन बना लेना है। यहाँ लिख देना है 0 और यहाँ लिख देना है 1। ठीक है। अब देखो, ये 7 है तो इसको 7 पार्ट में बांट देना। 1 2 3 4 5 6 7वां ये हो गया। 1 2 3 जो ये वाला नंबर हो गया ना फ्रेंड्स, ये हो गया 3/7। ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। एक से ये छोटा है, 0 से 1 के बीच में होगा। पहले ये जानना है कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में होगा, या 2 से 3 के बीच में होगा, या 4 से 6 के बीच में होगा। कहाँ से कहाँ तक, पहले इसका रेंज निकालो। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है, कहाँ से कहाँ तक ये नंबर हो सकता है, ये कहाँ से कहाँ के नंबर के बीच में आ सकता है, वो पहले निकाल लेंगे। तो हमारा आया 0 से लेकर के 1 के बीच में। अब 7 पार्ट में डिवाइड करना था तो हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये तीसरा पार्ट था तो ये तीसरा पार्ट का हमने कर दिया। यही हो गया 3.7। सेकंड में देखो -2/5, ये भी 1 से कम है लेकिन ये -1 से ज्यादा है। ये -1 से ज्यादा है और 1 से कम है। 1 से क्या, 0 से कम है। तो हम इसका नंबर लाइन कैसे बनाएंगे? -1 और 0 के बीच में कितना पार्ट में भागना है? 5 पार्ट में। तो 1 2 3 4 और ये पांचवा। ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एक दो सॉरी 1 और 2 यहाँ पे मार्क करके चले आएंगे -2.5, सॉरी -2.5, और उनका एग्जाम में नंबर गया, खत्म, 0 नंबर आएगा। यदि ऐसे बनाए तो, यहाँ पे ऐसे बनाए तो ठीक है, पॉजिटिव ऐसे 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 करके 1 जाया जाता है। लेकिन निगेटिव में इधर से 1 2 -1 -2 -3 -4 नहीं जाया जाता है। निगेटिव में उल्टा जाया जाता है। इधर -1 फिर इधर -2 फिर इधर -3 फिर इधर -4, ऐसे जाया जाता है। तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2, तो जो ये वाला हमारा नंबर होगा यही होगा -2/5। ना कि ये वाला यदि होगा तो गलत होगा। ये वाला यदि कोई बच्चा करके आएगा तो गलत करके आएगा, ये आप लोग ध्यान में रख कर करना। निगेटिव आया तो इधर से चालू करना, पॉजिटिव आया तो इधर से चालू करना गिनना। ठीक है। थर्ड देखो, 2/3। अब ये बोला है 2 से 3 के बीच में, तो ये 2 से 3 के बीच में लो। 2 3, 3 पार्ट में बांटना है तो 1 2 3। दूसरा पार्ट है तो 2/3। हो गया या नहीं, समझ में आया या नहीं, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चंस बेहद ही आसान है। यहाँ पे बोला है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/3। इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो देखो, मैं आपको मेन ट्रिक बताने वाला हूँ, मेन प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे 1/5 आया, 2/3 आया, तो उसके बीच में कुछ भी लिख दिए। जैसे 0.2 आ गया यहाँ पे, तो वहां पे हो गया 3/10 भी हो सकता है आंसर, 4/10 भी हो सकता है आंसर। वैसा आप लोगों को देखो,
0.6 तक हो सकता है, तो 5/10 भी हो सकता है, 6/10 भी हो सकता है आंसर। हर एक बच्चों का तो अलग अलग आंसर आएगा ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो 1/5 और 2/3, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं एक मेन प्रोसेस आपको बताता हूँ, ठीक है, सेकंड में। इस मेन प्रोसेस से क्या होगा, आपको बता देता हूँ। इस मेन प्रोसेस से ये होगा कि सारे बच्चों का आंसर जो है वो सेम आएगा, सेम आएगा। इससे यही फायदा होगा, जो सारे बच्चों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। यदि आपसे कोई एग्जाम में पूछ दे तो 1/5 एंड 2/3 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, और आपने बता दिया 3/10, और आपने बता दिया 4/10, एक बच्चा ये बताए, एक बच्चा ये बताए, ये भी सही, ये भी सही, और जो अगला बताएगा वो भी सही। तो बात है कि इसे करना कैसे है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, मेन प्रोसेस क्या है इसका। जो आंसर सबका सेम, जब सबका सेम आता है तो वो उसका मेन प्रोसेस आ गया। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे आपको दिक्कत आ रही है ना, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, चलो मैं आपको पहले ट्रिक ही बता देता हूँ, उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, ये तो हमारा हो गया, डायरेक्टली मैंने बता दिया। देखो मैं एक क्वेश्चन को 10 तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, मैं 4 क्वेश्चन को 4 तरीके से बताऊंगा। अब आपकी मर्जी है किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। थर्ड नंबर देखो, ये मैंने ये कॉमन सेंस वाली बात बोली कि यहाँ पे ये आ गया 0.2 आ गया, और यहाँ पे ये आ गया 0.6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नंबर आ गया, कॉमन सेंस। अब पूछा है -4 और -3 के बीच में, ठीक है, कोई दो रेशनल नंबर पूछा है। तो पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक। इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। आ गया, आ गया या नहीं, बताओ। आ गया, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद फिर अब क्या करना है, ये देखो आ गया क्या, 0.4 माइनस में, और ये क्या आ गया माइनस में 0.3, ठीक है। इसको भी आपने 10 से डिवाइड किया, इसको भी आपने 10 से डिवाइड किया। अब इन दोनों के बीच में आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। यदि नहीं निकाल सकते तो इसको और भी 100 से और भी 10 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, यदि आप इसके बीच में बताते तो क्या बताते, -3/3.2, इसको भी तो आप डिवाइड कर सकते हो ना ऐसा, ठीक है। रेशनल नंबर में ही लिखता हूँ, ठीक है। -3 5/10 हो गया दो रेशनल नंबर। लेकिन यदि आपके नज़र में नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर, तो आप ऐसे करके देखो। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, -0.3, और फिर कुछ भी लगा देना है, लेकिन 4 नहीं आना है। जैसे -3 -0.312 -0.398, कुछ भी मतलब लगा देना है। और कहाँ तक, -0.3 की जगह 4 नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ पे आप कुछ भी दो रेशनल नंबर लिख सकते हो। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको ऐसे। ये बच्चा का अलग, ये बच्चा का अलग, ये बच्चा का अलग, ये बच्चा का अलग। ये हो गया ट्रिक। यदि आप इन दोनों बीच में नंबर सोच सकते हो तो सोच लो, यदि उस पे भी नहीं सोच सकते हो तो 10 से दोनों को डिवाइड कर दो, यदि उस पे भी नहीं सोच सकते हो तो और 10 से डिवाइड दे दो, उस पे भी नहीं सोच सकते हो तो और 10 से डिवाइड दे दो। ये हो गया ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ट्रिक नंबर सेकंड, जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 तक, ट्रिक नंबर सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। बोला है 3 और
4 के बीच में क्या फाइंड करना है? टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, 3 और 4 के बीच में दो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको पहले एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं, सॉरी, ट्रिक नहीं, प्रोसेस बताऊंगा। उसके अगले क्वेश्चन में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 और 4 के बीच में दो रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कोई एक बच्चा क्या करेगा, 3 + 4/2 कर देगा, तो 7/2 आ गया। इन दोनों के एकदम मिडिल ऑफ द मोस्ट, मिडिल टर्म। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो या फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो। दो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर आ गया 7/2। अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर दो, तो 3 + 7/2/2। तो ये क्या हो गया, 6/+7/2/2। तो 6 + 7/4, 13/4। एक रेशनल नंबर ये, एक रेशनल नंबर ये। दूसरा बच्चा क्या कर सकता है, 7/2 + 4/2। तो ये क्या हो गया, 7 + 8/2/2, 15/4। ये भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, ये दोनों के बीच का टर्म आ गया, फिर ये दोनों के बीच का टर्म आ गया, ये दोनों के बीच का टर्म आ गया। इससे लगभग लगभग बच्चों का कॉमन आंसर आ सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है। ठीक, यहाँ पे मैंने ये 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 0.4 आ गया, लेकिन हमें निकालना था -4 से -3 तक। तो हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। तो ये क्या हो गया, -40/10 और -30/10। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई एक निकाल लो। इन दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं हम, देखो, -31/10, -32/10, -36/10। ऐसा ऐसा रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा रह गया तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। यदि आप इन दोनों के बीच में भी नहीं सोच पा रहे हो, फिर से 10 में मल्टीप्लाई कर देना, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इन दोनों के बीच में 9 या 10 टर्म आएगा। ठीक है, 9 टर्म आएगा, इन दोनों के बीच में 9 आएगा। अब यदि आपसे पूछ दिया कि 20 टर्म निकालो, 20 रेशनल नंबर पुट करो, अब क्या करना है आपको? अब तो नहीं कर पाओगे, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसमें भी 10 में मल्टीप्लाई कर देना, इसे भी 10 से डिवाइड कर देना। आंसर आ जाएगा आपका। जितना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब में क्या है क्वेश्चन, -1/2 और 7/3, इन दोनों के बीच का कोई 5 रेशनल नंबर बताना है। तो इन दोनों का अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एलसीएम होता है। इसको भी आप 6 बनाने का प्रयास करो, इसको भी 6 बनाने का प्रयास करो। ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से इसमें भी डिवाइड कर दिए, 2 से, -3/6 और 14/6। अब इन दोनों के बीच में नहीं आ जाएगा 5 टर्म। कितना पूछा है, 5। 5 हम लिख देते हैं, -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6, 1 2 3 4 5। आ गया 5 टर्म। छठा नंबर क्वेश्चन में देखो, 5 रेशनल नंबर पूछा है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर पूछा है। अब हमें ऐसे नहीं दिख रहा है, 1 और 2 इसके बीच में कहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। आ गया हमारा 10/10 और 20/10। अब इन दोनों के बीच में हम 5 निकाल सकते हैं, 11/10, 12/10, 13/10, ऐसे करके 15/10 तक। ठीक है, 7 नंबर देखो, फाइंड 20 रेशनल नंबर। अब -3/4 और 7/6 के बीच में 20 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यदि दोनों का डिनोमिनेटर यदि सेम नहीं हुआ, तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 चौके 24, एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। ऐसे 12 भी आ सकता है, 6 दूनी 12, 12 हमारा एलसीएम आ गया। इसको भी 12 बनाने का प्रयास करो, इसको भी 12 बनाने का प्रयास करो। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -9/12 और 14/12। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीच में 20 टर्म नहीं हो पाएगा,
फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे फिर 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो आ गया -90/120 से 140/120 तक आप कोई भी टर्म 20 टर्म लिख सकते हो। 0, 1/120, 2/120, ऐसे करते 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 लिख सकते हो। कहाँ तक लिखाएगा? ये 20 टर्म पूछा है, आप लोगों को ऐसे नहीं कर देना है। 20 टर्म या तो पूरा का पूरा लिखो या फिर डॉट 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 लिखो, डॉट 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 करके। जीरो भी हमने इंक्लूड कर दिया तो 1 2, तो यहाँ पे आ गया 19/120। अब आप लोग बोले हो कि 20 टर्म पूछा था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 19 को हो गया, और ये 0 हो गया 20वां, इन दोनों को हो गया रेशनल नंबर। एट्थ नंबर देखो, एट्थ नंबर में क्या कितना से कितना के बीच में रेशनल नंबर पूछा है? 1/3 और 3/5 के बीच में रेशनल नंबर पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, 5 3 15, 15 इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, बन गया 5/15 और 9/15। ठीक, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 50/150 से 90/150 तक। रेशनल नंबर कितना? रेशनल नंबर 30 रेशनल नंबर। हम क्या कर सकते हैं? 1/150, सॉरी 1 नहीं 50 है, तो 51/150, 52/150, 53/150, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएंगे? 80/150, यहाँ तक हम चले जाएंगे। ठीक है, इसके बीच में कितना रेशनल नंबर है? 30 रेशनल नंबर है। अब 9th नंबर क्वेश्चन में बोला है 100 रेशनल नंबर हमें बताओ। -3/11 और 5/11 से। अब देखो डिनोमिनेटर सेम, अब हमें एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड पे काम चल सकता है। 10 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई, -30/110 और 50/110, ये फिर भी 80 के आसपास, 78 आएगा। इसके बीच में 78 रेशनल नंबर आएगा, फिर भी यहाँ पे काम नहीं बना। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, किसी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया? -300/1100 से लेकर के 500/1100 तक में कोई भी 100 रेशनल नंबर लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा? 1/1100, 2/1100, 3/1100 से लेकर के कहाँ तक? 100 तक ना पूछा है, तो 100/1100। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई बच्चा ए लिख सकता है, कोई बच्चा और 10 से मल्टीप्लाई करके, 10 से डिवाइड करके, 10 से मल्टीप्लाई करके, 10 से डिवाइड करके और भी कुछ लिख सकता है। हमने 1 से स्टार्ट किया, कोई -200 से जो स्टार्ट करेगा और 200 लिखेगा। -200 कोई बच्चा क्या लिखेगा? -200/1100, कोई लिखेगा 0, कोई वही लिखेगा। फिर उसके बाद लिख देगा 1/1100। ठीक है, ऐसे। फिर कहीं कहीं लिख देगा 5/1100, ऐसे ऐसे करके 100 टर्म लिख देगा। तो कोई बच्चा कुछ लिख सकता है, कोई बच्चा कुछ लिख सकता है। ठीक है, तो सबसे आसान ट्रिक यही है, पहले डिनोमिनेटर को चेक करो। डिनोमिनेटर यदि दोनों में सेम है तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके देखो। यदि फिर भी बात नहीं बन रहा तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके देखो, आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।